मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अलंका मणि। मैं आर्मी में, इंडियन आर्मी में था। 35 साल मैंने सर्विस किया है। प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है। मेरा गांव में क्रिश्चियन लोग आते हैं, यीशु के बारे में बताने के लिए, गाना गाने के लिए आते हैं। उसी वक्त मैं दोस्तों के साथ मिलकर बहुत उसको सताती है। एक टाइम पर मुझे मालूम नहीं था ये यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, जानता नहीं, मगर पूरा जगह पर बाकी सब रिचुअल में करते थे। उसी वक्त मैं जानता नहीं था। मैं कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, उधर एक जगह है पागोड, वो जगह पर मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म हुआ है, ये परिवार है वो यीशु मसीह को जानते नहीं है। वो सब दूसरी लोग यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, वो परिवार में था। मैं बहुत रिलीजियस थे। 4 साल से लेके मैं पूरा जो भी दुनिया में जो मेरे फादर और फादर्स फादर जो करते हैं सब कुछ मैं भी करते थे। बहुत विश्वास था मैंने भगवान पर, परमेश्वर पर, जब भगवान पर हमको विश्वास था, इसलिए जो भी पूजा पाठ जो भी होता है सब कुछ करते थे। ऐसा ही था बहुत साल तक। पर उसी वक्त मैंने आर्मी में ज्वाइन किया है। 67 में आर्मी में ज्वाइन किया है। उसके बाद आर्मी में हर एक दिन सिगरेट, बस वो शराब बहुत पीते थे। 18 साल कंप्लीट वही है। एक दिन में 80 सिगरेट पीते थे। मैं एक बार कोशिश किया उसको रोकने के लिए, और उसके बाद मैंने शराब रोकने के लिए कोशिश की है। मेरे से नहीं हुआ। मैं ऑफिस में जाता है, टाइगर बोलता है। उसी वक्त मैं कैप्टन था। वो ऑफिस में जाने से सब लोग बोला टाइगर, मेरे को ऐसा बुलाते, बहुत स्ट्रिक्ट था मैं, ऐसा ही। बट फिर मुझे शांति, बिल्कुल शांति नहीं था। मगर एक बार यीशु के बारे में पहले मैं सुना है, मेरा मालूम नहीं था। इसलिए एक दिन, दिस इज़ द चेंज, एक दिन मैंने रेडियो में एक मैसेज सुना है। रेडियो में उसी वक्त शाम का टाइम ऑफिस से आ गया, घर में बैठा है, रेडियो डाला, सिनेमा गाने के लिए, सिनेमा सॉन्ग सुनने के लिए रेडियो लाया था, ट्यून किया, उधर आया कोई मैसेज, कोई आदमी बोल रहा था। उसका नाम है DGS, दिनकरन का मैसेज है वो, जीसस कॉल्स का। बाद में पता चला वो मैसेज में उसने बोला, हिंदी में बोला, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, आज भी जीवित है। जो भी आप मांगेंगे उससे सब कुछ मिल जाएंगे। जो भी मांगो आपको मिल जाएंगे। और आपसे बहुत प्यार करता है। यही मैसेज जिसने मेरा उसका अंदर बहुत बात की है, मगर इतना ही मेरे को समझ में आया। उसी वक्त मैं सिगरेट पी रहा था, सिगरेट मेरे हाथ में था। उसी वक्त मैंने एक सवाल पूछा, प्रभु यीशु आप जीवित हैं, आप परमेश्वर हैं, आप हमसे प्यार करता है क्या? मुझे मदद करो। इतना ही बोल दिया, प्लीज़ हेल्प मी। इंग्लिश में बोला, प्लीज़ हेल्प मी। ये प्लीज़ हेल्प मी, इसका मतलब मुझे मदद करो, ऐसा बोल दिया। प्रभु यीशु मुझे मदद करो। उसी वक्त उसके बाद ये सिगरेट का टेस्ट चेंज हो गया, हाथ में चेंज हो गया। सिगरेट थोड़ा, दूसरा सिगरेट ले लिया, 2-3 ले लिया, कर दिया, स्मोक करने के लिए कोशिश किया, नहीं हो पाया। सिगरेट पी नहीं सका। उसके बाद नंबर 2, शराब पीता, जाके शराब लिया, शराब लेके बॉटल रम था, रम लेके पीने के लिए कोशिश किया। जब मुंह में डाला है वोमिट हो गया, वो भी पी नहीं सका। फिर मैंने बाथरूम जाके पानी डाला, मुझे कुछ हुआ है, क्या हुआ है मालूम नहीं, मगर पानी डाल के शावर में 1 मिनट भी ठहर नहीं सका। फिर बाहर आया, ऐसा आके पूरा दिन सोया नहीं। क्या हो गया? सिगरेट पी नहीं सकते, शराब पी नहीं सकते, जुआ खेलना उधर नहीं जा सकते, क्लब में जाना नहीं जा सकते। कुछ हुआ है, मुझे क्या हुआ है मालूम नहीं। 5 दिन के बाद एक आदमी आया था मेरा ऑफिस में उसी वक्त कैप्टन था। ऑफिस में बैठा है, एक आदमी आया, सर मैं अंदर आऊँ? मैं बोला आ जाओ। मुझे पहचान नहीं है वो आदमी। अंदर आओ, बैठने के लिए बैठ लिया। ऑपोजिट में बैठ के उसने मुझे कहा है, थोड़ा दिन वो बात नहीं किया। उसके बाद उसने कहा है, सर आपको मैं कहूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। ये सुनने से जिस वक्त वो बोल दिया, मेरे को इधर मेरे कमरे में क्या हुआ 5 दिन पहले वो याद आ गया।
इसका मतलब यीशु मसीह ने मुझे हेल्प किया है, प्यार किया, हेल्प किया है, इसलिए ये शराब और सिगरेट ये सब छूट गया मेरे से। रोशनी रोशनी वो बन के आया, रोशनी। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अलंका मणि। मैं आर्मी में, इंडियन आर्मी में था। 35 साल मैंने सर्विस किया है। उसके बाद मेरा रिटायरमेंट हो गया। अभी मैं प्रभु के बारे में सबको, प्रभु का प्यार के बारे में सबको बताते हैं, यही काम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है, उसको बताने से बहुत टाइम लगेंगे, बहुत दिन चाहिए, 1 घंटे आधा घंटा में नहीं होगा। फिर भी शॉर्ट में मेरा टेस्टिमनी आपको बताता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे दें, और जो भी आदमी ये उधर सुन रहा है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना है। जो अनुभव मुझे हुआ है आपको भी हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय हमारे दर्शकों को आपने दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक आर्मी ऑफिसर थे और आज प्रभु यीशु का सुसमाचार जगह जगह पर आप लेकर जा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस तरीके से प्रभु यीशु पर आप विश्वास करने लगे, और क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ, आपका टर्निंग पॉइंट और आपके लाइफ की स्टोरी थोड़ा सा शेयर कीजिए। देखिए, मैं कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, उधर एक जगह है पागोड, वो जगह पर मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म हुआ है, ये परिवार है वो यीशु मसीह को जानते नहीं है, वो सब दूसरी लोग यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, वो परिवार में था। मैं बहुत रिलीजियस थे। 4 साल से लेके मैं पूरा जो भी दुनिया में जो मेरे फादर और फादर्स फादर जो करते हैं सब कुछ मैं भी करते थे। बहुत विश्वास था मैंने भगवान पर, परमेश्वर पर, जब भगवान पर हमको विश्वास था, इसलिए जो भी पूजा पाठ जो भी होता है सब कुछ करते थे। ऐसा ही था बहुत साल तक। मेरा गांव में क्रिश्चियन लोग आते हैं, यीशु के बारे में बताने थे, गाना गाने के लिए आते। उसी वक्त मैं दोस्तों के साथ मिलकर बहुत उसको सता दिया एक टाइम पर। मुझे मालूम नहीं था ये यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, जानता नहीं, मगर पूरा जगह पर बाकी सब रिचुअल में करते थे। उसी वक्त मैं जानता नहीं था, मगर उसी रीति से मेरा छोटा वो कॉलेज डेज में मेरे को बिल्कुल शांति नहीं थी, मेरे को बिल्कुल शांति नहीं। इसलिए मेरे पास एक दोस्त था, वो दोस्त के पास जाके कहा, देखो मुझे जीना नहीं चाहते, मेरे को मरना है, शांति मिलते नहीं। वो दोस्त ने मुझे बोला, मुझे भी ऐसा ही, ऐसा करके मेरे इस फाइल है। उसने क्या किया, गया मार्केट में जाके पॉइजन लेके आया। पॉइजन लेके आके उसने आधा मुझे दिया, आधा उसके पास रखा है। मुझे कहा है, देखो आज रात को आप अपना घर में खाओ, मैं मेरा घर में खाएंगे। मैं जाके रात को खा लिया मेरा घर में। खाकर खाने के एकदम नेक्स्ट सेकंड में नीचे गिर गया, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है। फिर 4 बजे तक उठ गया मैं। 4 बजे कैसा उठा है मुझे मालूम नहीं। जब उठाया पूरा मैं उल्टी में था, उधर पूरा जगह पर उल्टी था। उसके बाद सीधा भाग गया, मेरा दोस्त के पास गया, मतलब बाहर उठ के आके पूरा साफ सफाई किया पानी से, फिर मेरा दोस्त के पास भाग गया। उसको क्या हो गया, उधर जाने के टाइम दोस्त घर से बाहर आ रहा था सुबह। बाहर आके मैंने उसको पूछा है, उसको कहा था, अरे कल आपने दवाई खाया है? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे मालूम था तुम खाएंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं खाया। बस वही जवाब आया। उसके बाद मैंने कुछ बात नहीं किया, उसके बाद उससे कभी भी बात नहीं किया आज तक, क्योंकि ये दोस्त कहने का लायक नहीं है। ऐसा समझ गया ऐसा। उसके बाद पहला बच गया। दूसरी बार मैंने सोचा कोई आदमी का ये नहीं लेना है, खुद जाके मरेंगे ऐसा। फिर मैंने खुद रोप ले लिया, रात को जाके हैंग करके मरना है, उसके लिए तैयार किया है। मेरा घर से या दूसरा बार 12 बजे तक घर से निकल गया।
वो थोड़ा दूर जाना था, एक खेती के जगह पर जाना था। जब मैं उधर गया रोज से लेकर रात को 1 बजे 12:30 1 बजे तक एक आदमी आके मेरे को रोक लिया, रोक के किधर जा रहा है तुम? मैंने बोला ऐसा नींद नहीं आया इसलिए आया रात को। नहीं, हाथ में क्या है? रस्सी है। ये किसके लिए? उसको समझ गया। मैंने सीधा बता दिया यही है, इसमें चांदी नहीं है इसलिए जाने। वो उसने मारा नहीं मगर उठा के मेरा घर में लेके आया। उसने मेरे साथ घर में आया, घर में छोड़ दिया। उसके बाद मैं देखा नहीं वो आदमी को। ऐसा एक दूसरी बार वो भी बच गया उधर से। तीसरी बार भी मैंने सोचा अभी रात को भी नहीं हो रहा है, दिन में कुछ करेंगे ऐसा करके मैंने रोप लेके गया एक जगह पर। रोप तो बांध लिया पेड़ में, वो तो पूरा सब जगह देखा कोई भी नहीं थे। और ऊपर आके रस्सी डाल के मैंने नीचे जम करना, उसी वक्त एक आदमी उधर आके खड़ा होकर इतना चिल्लाया, वो पूरा रस्सी छोड़ के मैं नीचे आया। उसके बाद वो आदमी ने मुझे पकड़ के लेके गया। वो आदमी ने मेरे को बोला बोलो मेरे को सत्य करके दे दो, इसके बाद खुदकुशी करने के लिए ऐसा चीज़ के लिए कोशिश नहीं करना है। मैं बोला कभी नहीं करेंगे। ऐसा करके 3 बार मैंने आत्महत्या से बच गया क्योंकि मुझे शांति नहीं था। उसके बाद जाके शराब पीना है, सिगरेट पीना, शराब सिगरेट सिनेमा जीप जो भी गंदा काम करना है सब कुछ मेरे पास था, सब करते थे। पर मैं उसी वक्त मैंने आर्मी में ज्वाइन किया है, 67 में आर्मी में ज्वाइन किया है। उसके बाद आर्मी में हर एक दिन सिगरेट, बस वो शराब बहुत पीते थे। 18 साल कंप्लीट वही है, एक दिन में 80 सिगरेट पीते थे। मैं एक बार कोशिश किया उसको रोकने के लिए, और उसके बाद मैंने शराब रोकने के लिए कोशिश की है, मेरे से नहीं हुआ है। 4 दिन रोकेंगे उसके बाद फिर भी स्टार्ट होता है। फिर वैसा करके पूरा उसमें ही था मेरा ज़िंदगी, पूरा उसमें। ऑफिस में जाता है टाइगर बोलता है, उसी वक्त मैं कैप्टन था। वो ऑफिस में जाने से सब लोग बोला टाइगर, मेरे को ऐसा बुलाता, बहुत स्ट्रिक्ट था मैं ऐसा ही। बट फिर मुझे शांति, बिल्कुल शांति नहीं था फैमिली में, किधर भी नहीं। बहुत बहुत कचरा, पूरा 3 दिन 4 दिन बैठ के जुआ खेलते थे, ऐसा ही था। मगर एक बार यीशु के बारे में पहले मैं सुना है, मेरा मालूम नहीं था। इसलिए एक दिन, दिस इज द चेंज, एक दिन मैंने रेडियो में एक मैसेज सुना है, रेडियो में। उसी वक्त शाम का टाइम ऑफिस से आ गया, घर में बैठा है, रेडियो डाला सिनेमा गाने के लिए, सिनेमा सॉन्ग सुनने के लिए रेडियो लाया था, ट्यून किया, उधर आया कोई मैसेज, कोई आदमी बोल रहा था। वो तमिल में प्रचार कर रहे थे। उसका नाम है DGS, दिनकरन का मैसेज है वो, जीसस कॉल्स का। बाद में पता चला वो मैसेज में उसने बोला, हिंदी में बोला, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, आज भी जीवित है। जो भी आप मांगेंगे उससे सब कुछ मिल जाएंगे, जो भी मांगो आपको मिल जाएंगे, वो आपसे बहुत प्यार करता है। यही मैसेज जिसने मेरा उसका अंदर बहुत बात की है, मगर इतना ही मेरे को समझ में आया। उसी वक्त मैं सिगरेट पी रहा था, सिगरेट मेरे हाथ में था। उसी वक्त मैंने एक सवाल पूछा, प्रभु यीशु आप जीवित हैं, आप परमेश्वर हैं, आप आप हमसे प्यार करता है क्या? मुझे मदद करो, इतना ही बोल दिया। प्लीज़ हेल्प मी, इंग्लिश में बोला प्लीज़ हेल्प मी। ये प्लीज़ हेल्प मी इसका मतलब मुझे मदद करो, ऐसा बोल दिया। प्रभु यीशु मुझे मदद करो। उसी वक्त उसके बाद ये सिगरेट का टेस्ट चेंज हो गया, हाथ में चेंज हो गया। सिगरेट थोड़ा, दूसरा सिगरेट ले लिया, 2-3 ले लिया, कर दिया, स्मोक करने के लिए कोशिश किया, नहीं हो पाया, सिगरेट पी नहीं सका। उसके बाद नंबर 2 शराब पीता, जाके शराब लिया, शराब लेके बॉटल रम था, रम लेके पीने के लिए कोशिश किया, जब मुंह में डाला है वो मिट हो गया, वो भी पी नहीं सका। फिर मैंने बाथरूम जाके पानी डाला, मुझे कुछ हुआ है, क्या हुआ मालूम नहीं, मगर पानी डाल के शावर में 1 मिनट भी ठहर नहीं सका। फिर बाहर आया, ऐसा आके पूरा दिन सोया नहीं। क्या हो गया? सिगरेट पी नहीं सकते, शराब पी नहीं सकते, ऐसा ये एक इंस्टेंट था। फिर 5 दिन तक ऑफिस में गया, कोई शांति नहीं। शांति का मतलब मेरे को सिगरेट पीना पी नहीं सका, शराब पीना पी नहीं सकता, जुआ खेलना उधर नहीं जा सकते, क्लब में जाना नहीं जा सकते। कुछ हुआ है मुझे, क्या हुआ है मालूम नहीं।
5 दिन के बाद एक आदमी आया था मेरा ऑफिस में उसी वो कैप्टन था, ऑफिस में बैठा है, एक आदमी आया, सर मैं अंदर आऊँ? मैं बोला आ जाओ। मुझे पहचान नहीं है वो आदमी, अंदर आओ। बैठने के लिए बैठ लिया अपोजिट में, बैठ के उसने मुझे कहा है, थोड़ा दिन वो बात नहीं किया, उसके बाद उसने कहा है, सर आपको मैं कहूँ यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। ये सुनने से जिस वक्त वो बोल दिया, मेरे को इधर मेरा कमरे में क्या हुआ 5 दिन पहले वो याद आ गया। इसका मतलब यीशु मसीह ने मुझे हेल्प किया है, प्यार किया, हेल्प किया है, इसलिए ये शराब और सिगरेट ये सब छूट गया मेरे से। उसके बाद प्रभु यीशु, मेरा एक सवाल उसी वक्त मन में आया, प्रभु यीशु आपके खिलाफ मैंने बहुत कुछ किया है, आपका दुश्मन था मैं, आपको मेरे को बहुत नफरत है आपके ऊपर, आपका आदमी लोग के साथ बहुत नफरत है, फिर भी मैंने एक ही बार बोल दिया, प्रभु मुझे मदद करो। एक क्षण में आपने मुझे मदद किया। ये हमारा ये हैबिट से, सब बुरे आदत से आपने छुड़ा लिया। फिर मेरा क्यों आपने ऐसा किया है, आपका विरोधी है मैं। फिर मुझे मालूम होना आपने मदद किया है तो आप कौन है। मैंने सवाल पूछा उसके, आप कौन है मुझे मालूम होना चाहिए, ये क्योंकि मैं आपका ये दुश्मन है, मगर ये दुश्मन के ऊपर इतना प्यार, तो कौन है आप, मुझे जानना है, आपको जानना है। उसी वक्त आपको जानना है करके मैंने सवाल पूछा। उसके बाद एक बाइबल ले लिया, बाइबल लेके पढ़ना शुरू हो गया, किसी से भी पूछा नहीं, जाके बाइबल पढ़ना शुरू, दिन रात बाइबल पढ़ते रहते हैं। पढ़ते एक ही सवाल, यीशु आप कौन है, यीशु आप कौन है, यीशु आप कौन है। बाइबल खोल के पढ़ते रहता। उसी वक्त ऐसा पढ़ते रहने के टाइम मुझे एक वचन आया था, लूक का सुसमाचार में चैप्टर 2 वर्स 10 और 11 वचन था। 10 और 11 वचन में ऐसा लिखा था, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है उसी वक्त ये गठरिया लोग अपना जूट को लेकर और एक मैदान में था। उसी वक्त इंजल आया था, इंजल स्वर्गदूत आके उसको अपेयर किया था। जब स्वर्गदूत आके उसको अपेयर करने, स्वर्गदूत के वो लोग सब डर गया। जब डर गया उसी वक्त वो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। लूक चैप्टर 2 10 11 अगर पढ़े इसे हम सुने, ये वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वो सब लोगों के लिए है, वो सब लोगों के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़ो ये वचन को। आज आगे का, आज दावीद का गांव में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो प्रभु क्रिस्तु प्रभु है, वो प्रभु है। मेरा सवाल ऐसा है, यीशु आप कौन है? उधर लिखा है वो प्रभु क्रिस्तु प्रभु है, ही इज लॉर्ड, क्राइस्ट द लॉर्ड। मैंने बोला लॉर्ड, सडनली मेरे को दूसरा एक बाइबल का याद आ गया, ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण में चैप्टर 4 और 9 39 चैप्टर 4 39 आप पढ़ेंगे, उधर ऐसा लिखा था वो वचन, तो आज जान ले और अपने मन से सोच भी रख, मन में सोच के रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। अगर उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इधर लिखा है वचन में यहोवा का जगह प्रभु यहोवा, प्रभु का मतलब हिंदी में लिखा है वो यहोवा है, इधर इंग्लिश में लॉर्ड लॉर्ड। इधर लिखा इंग्लिश में लिखा है नो इट टुडे, कंसिडर इट इन योर हार्ट दैट लॉर्ड हिमसेल्फ is God in heaven above and the earth beneath, there is no other। आज समझ ले, अपना मन में रखें,
ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी में यहोवा यहोवा मीन प्रभु ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। उसी वक्त के मुझे समझ में आया यीशु मसीह कौन है। मेरा सवाल है यीशु आप कौन है। मेरा मन का अंदर उसी वक्त बहुत कुछ हुआ है, वो बोल नहीं सकते, उसको ये ज्ञान आ गया यीशु सचमुच परमेश्वर है। उसके बाद पूरा बाइबल का वचन पूरा पढ़ते जाएंगे, प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु ही परमेश्वर। सब जगह पर लिखा है प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, सब कुछ लिखा है। इधर लिखा है ऐसा 43:11 पढ़ते जाएंगे तो मैं हूँ यहोवा, मैं हूँ प्रभु आपका उद्धार करता, मेरे बिना कोई उद्धार करता नहीं है। मेरे को ऐसा आ गया कि मन में पक्का समझ में आया ये यीशु ही प्रभु है, यीशु परमेश्वर है, यीशु ही सबको बना हुआ परमेश्वर यीशु है। अब मन का अंदर इतना लग गया तो भूल नहीं सकते कभी भी वो। इट इज़ नॉट किसी ने बताया नहीं, इट इज़ बाइबल का अंदर से परमेश्वर का शक्ति से परमेश्वर आत्मा ने मेरा अंदर ऐसा सील कर दिया यीशु मसीह प्रभु है। और जब उसको मालूम हो गया तो प्रभु, फिर मैंने बोला था प्रभु आप तो जीवित हैं, मुझे देखना है, आपको देखना है। फिर मैंने बोला आपको देखना है करके 4 साल पूरा ये बाइबल पढ़ते प्रेयर पूरा वही है। 4 साल तक यीशु आपको देखना है, मुझे दिखाओ कब देखेंगे ऐसा। उसी वक्त 87 में, दिस 83 में हैपन। उसके बाद 87 में जब 1987 4 साल तक बाइबल पढ़ के पूछ रहा था यही प्रेयर है यीशु आप कौन है। मैं समझ में आया मेरे को देखना है। उसी वक्त एक बार चेन्नई में मैं गया था, ऑफिशियल ड्यूटी में गए थे। उसी वक्त एक यूथ मीटिंग था, पब्लिसिटी मैंने वालपोस्ट देखा, इसलिए वो यूथ मीटिंग में जाके बैठ गया। वो 10,000 आदमी थे, पूरा पंदल था उसमें बीच में। ये तो यूथ का मीटिंग में जाके उसका बीच में बैठ गया। जब बीच में बैठने के टाइम जो प्रचार कर रहा है वो बच्चे लोग को प्रचार कर रहा है, मैं भी बीच में बैठ गया। उसी वक्त उसी क्षण में पूरा पंदल, मेरा दर्शन उधर हुआ था, पूरा पंदल आग से भर गया। पूरा आग था, पूरा आग जल रहा था उधर। मगर ये आग का अंदर कोई भी आदमी उठ के जा रहा नहीं, सब लोग उधर ही बैठा है। प्रचारक बताया आप भी परमेश्वर का प्रसन्न इधर है, कोई आदमी इधर से हिलना नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे। जो जगह पर बैठता है उधर ही बैठो, प्रार्थना करेंगे। मैं भी ऐसा आंखें बंद करने से वही दिखाई पड़ा था। सडनली मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा सामर्थ्य उतर के आया उधर। जब बहुत बड़ा सामर्थ्य उतर के मेरे को आया, मैं उधर से उठ गया। कोई वो प्रचार का नेम ऐसा था, कोई भी उठना नहीं, कोई हिलना नहीं। मैं उठ गया, मैं उठ के एकदम शक्ति के साथ मैं उठ गया। उठ के मैंने प्रचार करना शुरू हो गया उधर खड़ा होकर, उधर ही खड़ा होकर प्रचार वही है, यही है 4-5 वाक, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं आपसे प्यार किया है, मैंने प्यार करता हूँ, इतना मैंने प्यार किया है, वो क्यों आप मेरे साथ आता नहीं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं जल्दी आने वाला है, सारे संसार जलने वाला है, मिटाने वाला है, मिट जाएंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। वो एक दोस्त उधर का एक वॉलंटियर आया मेरे पास, आके बोला ब्रदर चुप बैठ जाओ, मुँह सिट डाउन। जब वो टच किया देन आई केम टू द, मैं आ गया, मेरा होश में आ गया। देन उसके बाद हुआ है जब मैं चला है, उसके बाद जब चला था मैं पैदल में नहीं जा रहा था, मेरा सब उड़ गया, मैं जैसा फ्लाइंग हो रहा था, ऐसा ही मेरा लाइफ। उसके बाद जब बाइबल खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उधर क्या हो रहा है, बाइबल पढ़ता नहीं, मैं सिनेमा जब देखता ना ऐसा देख रहा हूँ जी। जो भी आप बाइबल पढ़ेंगे आप दिखता है ना, पढ़ता नहीं, आप दिख रहा है। यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन सब देख रहा है, आप खुद खड़ा होकर देख रहा है, ऐसा एक अनुभव। उसके बाद बाइबल से बहुत रेवलेशंस परमेश्वर ने देना। एक बार ऐसा बैठने से यही है वेरी इंपॉर्टेंट। सडनली एक दिन दोपहर के टाइम पर ऑफिस से आया, आई वॉज लाइंग डाउन इन कॉट एंड आई वॉज रीडिंग मैगजीन, एक मैगजीन पढ़ रहा था। वो मैगजीन पढ़ने के टाइम सडनली मैं उधर से मालूम नहीं कहाँ चले गया, उधर से निकल गया, मुझे मालूम नहीं गया किधर। एक पहाड़ में
जाके खड़ा है, मैंने उधर खड़ा है। ओ, वो पहाड़ का उस तरफ कैनाल है, कैनाल बहुत बड़ा कैनाल, लंबा कैनाल, गहरा है, अंधेरा। वो कैनाल का वो साइड में मैं खड़ा हूँ, मेरे पास राइट साइड में यीशु मसीह, वाह, यीशु मसीह खुद बहुत लंबा ऊंचा है। अगर उस तरफ देख रहा है, वो बाजू, हम लोग वो बाजू में देख रहा है, यीशु उधर खड़ा है मेरा दाहिने बाजू में, मैं नीचे खड़ा हूँ, हम कुछ दिखा रहा है। क्या है, कैनाल का वो बाजू में, बहुत ध्यान से सुनिए, कैनाल का वो बाजू में लाखों 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 आदमी लोग, ओ, लाखों लाखों आदमी लोग, इतनी भीड़ जा रहा है उस तरफ से, बहुत लोग ऐसे जा रहा था। मगर जब जा रहा है सब लोग इतना खुशी, इतना गाना, इतना ड्रम, इतना म्यूजिक, इतना कलर फ्लावर, सब कुछ तोड़ तोड़ के सब लोग खुशी से जा रहा था। जब इतना आनंद से जा रहा है, खुशी से जा रहा है, उधर मैंने देखा है 100 साल का बुढ़ी को भी देखा है, वो भी डांस करके जा रही है। छोटा बच्चा 10 साल के नीचे किसी को मैंने देखा नहीं, सब यंगस्टर्स वो पूरा जा रहा है, लाखों लोग उस तरफ इस तरफ, बहुत बड़ा भीड़ जा रहा था। यीशु तो खड़ा है, कुछ एक बात भी नहीं बोला मेरे से, दिखा के फिर क्या था, मैंने बोला प्रभु को पूछा, मास्टर दे आर सो हैप्पी, ये बहुत खुशी है, कहाँ जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, ऐसा एक सवाल पूछा था। एक कहाँ वेर दे गोइंग, सवाल मैंने पूछा है, सडनली सबका आंख खुल गया, ओ, कहाँ जा रहा है, हाँ, जा रहा तो देखा है उसका अंतिम दिखाया, अंतिम जो जा रहा है ना, ये अंतिम कटिंग है, जो उसका आगे रोड नहीं है, ओ, उसका आगे कुछ भी नहीं, हाँ, ये सब भीड़ आके नीचे गिर रहा है, ऐसा उसका आगे रोड नहीं, सब लोग, नॉट एक दो, पूरा जो भी जा रहा है ठक लगे नीचे गिरता है। ये नीचे देखा है बहुत बड़ा ये क्या है, अंधेरा, ओ, इतना अंधेरे में गिर रहा है, सब लोग अंधेरे में डीप में गिर रहा है। हाँ, उसके बाद मैंने 2 स्टेप आगे गया, उधर आगे का यीशु तक खड़ा है, उसका 2 स्टेप आगे से, अरे ये क्या हो रहा है, ये किधर गिर रहा है, देखने गया था उधर नीचे, उसका थोड़ा आगे अबाउट हाफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस, हाफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस में सब लोग आग में था, इतनी बड़ी आग, आग का समुद्र में ये सब लोग उसका आग में है, उसका सिर और दोनों हाथ ऊंजा करके इतना चिल्ला रहा है, बाप रे, वो सुना नहीं देते हैं, इतना सुन रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आग में तड़प रहा है, आज में तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। ये देखकर मैंने इधर से यीशु से पूछा, प्रभु इनको दिखाने पड़ता है क्या, इसको देखने पड़ता है क्या, इसको आंख नहीं है क्या, इसको दिखाने पड़ता है क्या। जब ऐसा एक सवाल पूछा है, मैंने सबको देखा है, हर एक इंसान का आंख फेस में इधर एक पट्टी बांध के रखा था, इधर से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके इधर तक एक पट्टी, काला वाला पट्टी बांध के रखा, सब आदमी को ऊपर पट्टी बांध के रखा है। मैंने उधर से चिल्लाया, वो आगे मत जाओ, वापस जाओ, रिटर्न, वापस आओ, ऐसा चिल्ला के मैंने, क्या हो गया, पीछे वाला मूविंग क्राउड उसको उठा के लेके गया, मैं सडनली उड़ गया, मेरा बेड में आ गया, आके देखा मैं पूरा सोटिंग एंड वीपिंग, रो रहा था मैं, ऐसा रो कर इतना दो रहा थे, ऐसा करके रो रहा था, क्योंकि वो आवाज़ है ना, उसका आवाज़ सुन के बहुत नींद रोया था। मैंने 1 हफ्ता तक आवाज़ हमारा आंसू रुका नहीं, ऑफिस में जाने के बाद बैठने से आंख से वो आंसू आ रहे थे, सब लोग पूछा, ऑफिसर लोग, सर क्या हो गया, आंख में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बोला नहीं, घर में पूरा 1 हफ्ता तक यही हो रहा था, यही वो भूला नहीं, फिर आंसू आता है, रोते थे। फिर मैंने प्रार्थना में पूछा, प्रभु ये क्या है, क्यों ऐसा है। फिर बाइबल में से एक वचन मिला है, प्रार्थना का टाइम, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4:4, 2 कुरिन्थियन 4:4 में लिखा हुआ है, ये द गॉड ऑफ दिस एज, ये दुनिया का ईश्वर ने सबका मन को अंधा करके रखा है, क्योंकि वो लोग को इससे समाचार सुनना नहीं, आज इसलिए उसका मन को अंधा करके रखा है। कौन अंधा करके रखा है? ये दुनिया का
ईश्वर ने, संसार का ईश्वर ने उसको आंके, द गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड टेकिंग देम टू डिस्ट्रक्शन। ये मालूम हो गया। फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कैसा ये लोग उधर से इस तरफ आ जाएंगे? वो पूरा जा रहा है, बीच में नदी है, बीच में ये बहुत बड़ा चाणक कनाल है, वो लोग उधर से इधर इस तरफ कैसा आएंगे? इधर कोई ब्रिज मैंने देखा ही नहीं है। फिर मैं प्रार्थना में ऐसे ही रखने से दिन परमेश्वर ने एक दिया था, वो बाजू से ये बाजू बीच में एक ब्रिज है, वो ब्रिज है क्रॉस। क्रॉस, यीशु मसीह का क्रॉस उधर रख के रखा था, वो मैं देखा है, वही है। अगर एक आदमी उधर कह के हम इधर से बोलेंगे वो आगे मत जाओ, यीशु मसीह का सुसमाचार वो सुनेंगे, यही हो रहा था, वो आगे मत जाओ, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह प्यार करता है, आप यीशु के पास आओ, यीशु को बुलाओ, यीशु को बुलाओ, यीशु मसीह के पास आओ। जब उनसे एक आदमी, प्रभु यीशु मुझे मदद करो, अगर कोई आदमी हमारा बात सुनकर, ये जो इधर से बुला रहा है हमारा वाणी सुनकर, अगर एक आदमी बोलेंगे प्रभु हमको मदद करो, ऐसा यीशु हमको मदद करो, नाम बहुत 3 बार यीशु बोल के मदद करो बोलने से क्या हो रहा था, सडनली उधर एक स्वर्गदूत जाते हैं, स्वर्गदूत जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के उसको लेके सीधा लेके क्रॉस पर लेके आता है। क्रॉस, जब एक आदमी क्रॉस में टच हो गया, उसका आंख का पट्टी उतर गया, आंख का पट्टी उतर गया, ये सीधा क्रॉस से इस तरफ आता है। उसी वक्त एक परमेश्वर का खून, ऐसा बोलते हैं यीशु मसीह का लहू, वो उधर उधर पूरा ऐसा ही है, उसका द्वारा ये आदमी इस तरफ आने से उसका पूरा कलर चेंज, उसका परिवर्तन, वस्त्र चेंज, पूरा चेंज हो जाता है। इसमें आके फिर यीशु के साथ आगे यीशु का धन्यवाद बोल के ऐसा रहता है। उसी दिन आफ्टर उसको सुनने के बाद, ये देखने के बाद मैंने सबको बताना शुरू किया, उसका पहले भी मैंने बताना शुरू किया 89 से। दिस इज हैपनिंग इन समवेयर इन 89-90 के टाइम में ये हो रहा था। उसके बाद मैंने सोच लिया, सबको बताया, आपका जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है, हर एक को बताते हैं आपका जीवन अनमोल है। यही मिनिस्ट्री, जीवन इज प्रेशियस, वो मिनिस्ट्री, वो मैंने सबको बताता हूँ, मगर हमको कुछ नहीं कर पाता है, हम खाली बता सकता है यीशु मसीह के बारे में, उसको बच्चा बता सकते हैं। हम जाके बता रहा हूँ सबको, प्रभु ने कहा जाओ सारे संसार में जाओ, सबको बता दो, ये सुसमाचार बता दो। यीशु मसीह, यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु और शुद्ध कोई नहीं, परमेश्वर खुद 2000 साल पहले यह धरती में आदमी बनकर आया है। हम सब आदमी हैं, ऐसा बनकर आया, हमारा सारे पापों शापों रोगों सब कुछ अपने आप शरीर में लिया है, क्योंकि ये प्रेम लेके क्रूस पर गया, क्रूस पर अपना जीवन दिया है, अपना लहू से हमको पूरा साफ सफाई किया है, सफाई के शुद्ध किया है, अपने पास अपना बच्चा स्वीकार करके हमारे लिए उठा। और जी उठ के जाने के टाइम, जब जी उठकर जब यीशु गया है ऊपर, उसी वक्त सारे संसार के हर एक इंसान को यीशु मसीह ने अपने साथ उठाकर लेके गया, स्वर्ग में जाके बिठा दिया। आज हमारा वास्तव धरती नहीं है, आज हमारा वास्तव स्वर्ग है। अगर चाहिए तो इसका एक वचन पढ़ सकता है, बाइबल में लिखा है एफेसियन चैप्टर 2, एफएसी चैप्टर 2, आप लोगों के पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। एफएसी चैप्टर 2 वर्स 4, 5 और 6, ये तीनों वचन आप पढ़िए, ये आप सब लोगों के लिए वचन आप पढ़िए। मैं थोड़ा एक आधा मिनट एक्सप्लेन करेंगे, इसको विश्वास करो, यीशु का नाम को पुकारो। पढ़िए, ये वचन पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर 4, एफएसी चैप्टर 2 वर्स 4, 5, 6 पढ़िए, पूरा पढ़िए, मिल गया। परंतु परमेश्वर ने दया का, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपनी बड़ी प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और मसीह यीशु में, मसीह आगे भी लिखा है, मसीह के साथ जिलाया, आगे कुछ लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होगा।
अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो गया। इसका मतलब क्या है समझ लिए, इधर लिखा है अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो गया। इसका मतलब सारे संसार के आदमी लोग, जो भी आदमी मेरा दुनिया में है, सब लोग का उद्धार हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह से इसका उद्धार हो गया। मरे हुए थे, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने जिलाया। आगे आगे और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। अब देखें ना, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अभी हम आज कहाँ बैठा है? स्वर्गीय स्थान में बैठा है। यीशु मसीह परमेश्वर खुद आया धरती पर, खुद आकर अपनी शरीर और जीवन सब कुछ देके यीशु मर गया और जी उठा है। उसके साथ हमको भी जी उठाकर क्या किया? हमको जिलाकर, जीवन देकर, मुक्ति देकर हमको भी उठा के यीशु मसीह के साथ जाके स्वर्ग में हमको बिठाया। अभी हमारा वासस्थल किधर है? स्वर्ग है। परमेश्वर के साथ हम सब लोग किधर बैठा है? परमेश्वर के साथ बैठा है। बहुत लोग को ये मालूम नहीं, ये सुसमाचार है। परमेश्वर आ गया, पाप से हम डूबे थे, मरे हुए थे, हमको उठाया अपना प्रेम का कारण, यीशु के साथ उठाया, हमको स्वर्ग में बिठाई। जो भी आदमी इसको विश्वास करे, 8 में लिखा है, जो कोई आदमी इसको विश्वास करके स्वीकार करेंगे, ये आदमी, ये तो परमेश्वर का दान है। उधर लिखा 8वां वचन में लिखा है परमेश्वर का दान है। वो आदमी हमेशा हमेशा आनंद जीवन पाकर परमेश्वर का साथ हमेशा हमेशा जिएंगे। प्रिय भाई और बहन, आप लोग सब ये टीवी, ये हमारा रोशनी टीवी के द्वारा आप देख रहे हैं, सुनो ये बाइबल का वचन। हम मामूली आदमी नहीं है, हम आज परमेश्वर का जीवन पाके परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर से जन्मा हुए परमेश्वर का संतान है। हम परमेश्वर का संतान है। हम अभी के तरह यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पहले हमको उठाकर स्वर्ग में उनके साथ बिठा कर रखा है। जो भी आदमी इसको विश्वास करें, आधार परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है। मैं अभी, मेरा स्वदेश धरती नहीं है, मेरा स्वदेश अभी स्वर्ग है। अगर ये विश्वास करके, अगर जो भी आदमी, रोमियो 10:13 में लिखा है, जो भी आदमी प्रभु यीशु मुझे मदद करो, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, नेक्स्ट सेकंड में यीशु मसीह उसको छुएंगे, उसका सब खून से साफ करेंगे। साफ किया है पहले, साफ वो पूरा हम अनुभव करेंगे। ये सच्चाई समझ में जाएंगे। ये सुसमाचार है। आप कभी भी मरेंगे नहीं। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जगत में इतना प्रेम किया है, और जो भी कोई भी आदमी नाश नहीं होना, हर एक आदमी सर्वकालिक जीवन पाना है। इसलिए परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर अपना पुत्र, एक ही पुत्र यीशु मसीह को दिया, ऐसा लिखा है। ये एक ही पुत्र यीशु मसीह, और कोई नहीं। परमेश्वर खुद आदमी बनकर धरती में आया। इसलिए वो है यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह प्यार है, परमेश्वर का प्यार है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्यार है। यीशु मसीह को जो भी आदमी, ये अपना मर्जी, जो कोई आदमी यीशु मसीह को नाम ले लें और यीशु को बुलाएं, वो आदमी को उद्धार होगा। उद्धार को स्वीकार करेंगे। उद्धार तो पहले दे दिया है, मगर हम उसको स्वीकार करेंगे, विश्वास के द्वारा उसको स्वीकार करेंगे। हमेशा हमेशा हम परमेश्वर के साथ जिएंगे। ये दुनिया छोड़ के जाएंगे एक दिन, उसी वक्त यीशु के पास जाके जिएंगे। ये है सच्चाई। कोई भी नाश होना परमेश्वर का इच्छा नहीं है, कोई भी नाश होना भी नहीं। सब लोगों को परमेश्वर ने सर्वकालिक जीवन दिया है। ये सर्वकालिक जीवन यीशु मसीह है। आप सबको धन्यवाद। आपने सुना है, इसलिए आपको धन्यवाद। ये रोशनी टीवी के लिए भी धन्यवाद। ये परमेश्वर का एक साक्षी सारे संसार में भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? ये क्यों, और कुछ नहीं, ये परमेश्वर का दया है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का प्रेम है। हम सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। ये प्रेम अभी बांट रहा है। अगर इसमें जबरदस्त नहीं है, अपना मर्जी, जो कोई आदमी अगर इस प्रभु को विश्वास करेंगे, वो जीवन पाएंगे। परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा जीवित पाएंगे। परमेश्वर सबको आशीष करो। मैं अभी ये रोशनी टीवी के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, तो आपके लिए भी। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद। आपने पवित्र आत्मा ने हमको मदद किया। आज एक टेक्स्ट मनी जो भी आपने मेरे जीवन में किया, उसको बताने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो भी आदमी इसको सुने, प्रभु परमेश्वर उनको मन दे दें,
उनको अपना हृदय का अंदर आपने कन्विक्शन दे दें, सो दैट वो लोग आपको समझ लें, आपको स्वीकार करें, आपका नाम को पुकारें, हमेशा के लिए जीवित रहें, हमेशा अनंत काल का जीवन पाएं, कोई भी नाश नहीं होना है। प्रभु परमेश्वर आपका प्यार के लिए धन्यवाद। ये टीवी में भी जो भी आदमी ये साक्षी देख रहा है सब लोगों को, और ये टीवी रोशनी टीम में जो भी काम करता है उन सबको और भी आशीष दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति उनको दे दे। सो प्रभु परमेश्वर आप भी सारे संसार में बहुत लोगों को मालूम नहीं है सच्चाई, ये सबको मालूम हो, ये प्यार को छक ले, सब लोग छक ले, यीशु का प्यार को छक ले और जीवन पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष किया है। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।